तमाम जो व्रत रखने वाले लोग हैं, भाई बहन हैं, वो कुछ त्याग करते हैं, व्रत रखते हैं। अच्छी बात है, व्रत आप रख लिए, त्याग आपने किया है, प्रण कर लिया, लेकिन जीवन भर के लिए ये प्रण कर लिया जाए कि हम मातृ शक्ति की पूजा करते हैं, तो घर में जो माताएं उनको भी आदर दिया जाए, सम्मान किया जाए, और जिंदगी भर के लिए जो शराब पीते हैं वो न पिए, चलो इसी बहाने पर त्याग कर दें। जीवन भर के लिए व्रत रख लें कि हम शराब पान जीवन में नहीं करेंगे, मांसाहार जीवन में नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, गाली नहीं देंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, अनाचार दुराचार नहीं करेंगे। ये व्रत रख लें जीवन भर के लिए, तो कितना बढ़िया हमारा मन हो जाए, कितना शुद्ध हो जाए। ऋषियों ने कहा, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन सबसे ज़्यादा बलवान है। शरीर में अगर कोई है, कोई शक्ति है तो मन है। हर किसी से कहा जाता है, पूछा जाता, चलो भाई साहब भोजन कर लें, हमारा मन नहीं है। चलो क्या वहाँ चलोगे, मेला चलोगे, भैया हमारा मन आज नहीं है। सब लोग अपने मन को ही कहते हैं, हमारा मन नहीं है। और मन नहीं होगा तो आप कोई कार्य बढ़िया नहीं कर पाएंगे। आप जोर जबरदस्ती करेंगे और मन आपका नहीं चाहता है, मन दुर्बल है, मन कमज़ोर है, मन विकृत है, मन रोगी है, मन विकारी है मन में, तो मन आपके मन के द्वारा आपका कार्य जो है वो सफल नहीं होगा, ठीक से नहीं होगा। इसलिए मनुष्य का जो मन है वो बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। इस मन को ठीक करने के लिए अभी संतों ने सब कुछ बताया। तो आइए हमें ध्यान देना है कि जितनी मन की जो अच्छी क्रियाएं हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं, मन की जो प्रत्येक क्रिया अच्छी क्रिया वही पुण्यदायक है, वही सुख और शांति और मोक्षदायक है। और मन की प्रत्येक खराब क्रियाएं, मन की प्रत्येक खराब क्रियाएं हमारे लिए दुखदाई, अशांति और दुर्गुण दोष पैदा करने वाली है। इसलिए मन की जो क्रियाएं गलत हैं, टेढ़ी मेढ़ी जो विकृतियां हैं मन के अंदर, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। शरीर की विकलांगता हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाएं, हाथ पैरों से विकलांग हो जाए या कहीं हो जाए कोई मिस्टेक, तो डॉक्टरों के पास जाने की आवश्यकता है। लेकिन अगर मन में विकृति आ जाए, टेढ़ापन आ जाए, मन में कोई बीमारी आ जाए, मन विकल हो, मन हमारा विकलांग हो, तो हम कहाँ जाएं? सद्गुरु संतों के पास जाएं। वहीं पर हमारा जो टेढ़ा मन है, मन में जो विकार हैं, मन में जो दुर्विचार हैं, वो जब तक नहीं निकलेंगे तब तक हमारे जीवन में सुख और शांति नहीं आएगी। इसलिए ध्यान दें, तुम पूजा चाहे जिसकी करो, तुम चाहे जिसका भजन करो, भगवान राम को मानो, भगवान कृष्ण को मानो, देवी देवताओं को मानो, आप सबकी पूजा करते हैं, अल्लाह को मानो, भगवान को मानो, गॉड को मानो, आप किसी को मानते हो, लेकिन हमारे मन की क्रियाएं यदि ठीक नहीं हैं, मन में हमारे सोच अगर गंदी है, घटिया है, गलत है, तो हमें इस दुनिया में कोई देवता, कोई भगवान हमें सुख शांति नहीं दे पाएगा। पूजा हम करते रहते हैं, नमाज पढ़ते रहते हैं, प्रार्थनाएं जारी हैं, लेकिन मन की कुचाले ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। मन में जो कुचाले हैं, दुर्वासनाएं हैं, छल कपट है, मिलावटबाजी है और तमाम तरह की जो बातें हैं वो मन के अंदर यदि भरी रहेंगी, तो हमारा ये सारे के सारा जितना जो कुछ हम करते उपक्रम, पूरा आराधना ध्यान, घंटा घड़ियाल या सब कुछ बजाओ, आप हम नहीं कहते हो, तो बजाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, अच्छा काम करो। पूजा तो एक अच्छी चीज़ है,
पूजा है सबके लिए शुद्ध कार्य करना, शुभ कार्य करना, शुभ जो है वाणी बोलना, मानो पूजा ही हो रही है। सबकी कुशलता तुम्हारे मन में हो, सबकी भलाई आपके मन में हो। सुबह उठो जब, तो मानो सुबह से आप पूजा करना शुरू कर दिए। केवल आरती घुमाना ही पूजा नहीं है, पूजा आरती घुमाना नहीं है। पूजा तो बकरे की भी की जाती है, पूजा बकरे की भी की जाती है कुर्बानी के दिन। गुलाब के फूल पहनाए जा, नहलाया धुलाया जाता है, और गुलाब के फूल, और कोई फूल नहीं होते, सिर्फ गुलाब के फूल। कुर्बानी के समय गुलाब की माला बढ़िया बना करके बकरा समझता मानो भगवान की तरह मेरी पूजा हो रही है, साक्षात मैं अल्लाह हो गया। उसकी पूजा की जाती, नहलाया जाता। और नेक व्यक्ति जो नेक हो, नेक कुरान में कहा गया है जो नेक व्यक्ति हो, एक तो रोगी न हो, बकरा रोगी न हो, पवित्र और शुद्ध हो, और नहलाया धुलाया जाए, गुलाब के फूल पहनाए जाए, काबे की तरफ खड़ा किया जाए, कलमा पढ़ा जाए। और कुर्बानी वही व्यक्ति कर सकता है जो नेक व्यक्ति हो, नेक इंसान हो, यानी भला आदमी। आप सोचो, भला आदमी किसी के ऊपर छुरी चलाएगा? भला आदमी हो। लेखक ने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि भला आदमी ऐसा कार्य क्यों करेगा, निरपराध, जिसने कोई छल कपट बेईमानी मक्कारी नहीं की, किसी का अनभल नहीं सोचा, उसका गला कौन काटेगा? नेक व्यक्ति। हमारी पूजा किसी की जिंदगी न ले ले, पूजा करो। संत कबीर इसी का विरोध किए हैं कि तुम पूजा तो करते हो लेकिन किसी की जिंदगी खत्म करते हो, किसी के साथ छल धोखा करते हो, भगवान की आड़ में, मूर्ति की आड़ में, अल्लाह के आड़ में किसी के साथ दगा और छल कपट और बेईमानी करते हो, तो ये सारी तुम्हारी पूजा, इबादत, नमाज, सारे व्रत सब बेकार सिद्ध होंगे, कोई लाभ देने वाले नहीं होंगे। इसलिए संत कबीर ने कहा, जहां जहां डोलू सो परिक्रमा। लोग कहते हैं कबीर पूजा नहीं करते, सब लोग परिक्रमा करने जा रहे हैं, लेकिन कबीर यूं ही ऐसे घूमते हैं, चौराहों पर बोलते रहते हैं, कहीं बाजार में बोलते हैं, कोई परिक्रमा कभी नहीं करते किसी तीर्थ का। कबीर साहब कहते हैं, जहां जहां डोलू सो परिक्रमा। मैं जहां जहां पूरे हिंदुस्तान में चलते जाता हूं, आसपास जितनी छोटी छोटी कंट्री हैं, देश हैं, उनमें मैं जाता हूं, तो मैं किसके लिए जाता हूं? मैं सबकी भलाई के लिए जाता हूं। कोई दुखी न रह जाए, कोई अज्ञानी न रह जाए, कोई भटके न सन्मार्ग से, कोई पाप न करे, कोई दुखी न हो, किसी के आंसू में आंसू, आंख में आंसू न आए, सब लोग प्रसन्न रहें, सब लोग निर्भय रहें, किसी से भयभीत न हो। इसलिए मैं उपदेश करता हूँ, मैं घूमता हूँ, पैदल चलता हूँ, तो मैं जहाँ जहाँ डोलूँ सो परिक्रमा। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ मैं परिक्रमा ही सबकी कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ डोलूँ सो परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो पूजा। मेरा हर कार्य पूजा हो जाता है। आप सबका यही कर्तव्य धर्म है। आप खेत में काम करते हैं, हम खाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे, कोई मेहमान आएगा वो भी खाएगा, खूब पैदा हो, भगवान खूब दें, खाद पानी खूब डालें, खूब पैदावार हो। कोई साधु संत आएगा, किसी पंडित को दे देंगे, कोई भूखा आ गया उसको भी खिला देंगे। आपकी भावना है कि नहीं? तो जो कुछ कर रहे हैं तो आप पूजा का भाव लेकर के करते कि नहीं करते? पूजा केवल अगरबत्ती घुमाना नहीं है। कल पूजा का मतलब है कि सबके लिए हित की भावना सोचना, मन में पवित्र भावना होना, किसी को दुख देने की भावना न होना ही हमारी पूजा है। और भगवान की भी पूजा करो, मंदिर में जाओ, प्रार्थना करो, घंटा घड़ियाल बजाओ, अच्छी बात है, क्या कोई मना थोड़ी करता। लेकिन खाली पूजा करते रहो, गड़बड़ सब काम होता रहे, मंदिर में हर हर भोले, ये सब करते रहो, और शंकर शंकर जी करते रहो,
और कंकर कंकर मिलाते रहो दाल वाल में, तो कहाँ बनेगा? नहीं बनेगा ना। मानो हम भगवान की आंख में धूल झोंक रहे हैं। इसीलिए साहब ने कहा सब घट मेरा साइयाँ। तुम सोचते हो कहीं है नहीं, कहीं बाहर है। हम बाहर जो भटक रहे हैं, बाहर हमने मान लिया है। हमने उन मूर्ति में ही मान लिया कि देवी है, ये देवी बैठी हुई, ये जगत जननी, जगत की अम्बा, जगदम्बा। ये जगदम्बा के प्रताप से आप सब लोग बैठे, मैं बैठा हूँ। अगर ये जगत जननी जगदम्बा न होती, जगत की अम्बा, तो उन अम्बा को कौन पूछता? इसलिए जगत जननी, जगत की अम्बा हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, इनको मान सम्मान दो। आप भी मान सम्मान चाहते हैं तो जो कुछ करूं सो पूजा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा, संतो साहस समाध भली। संत कबीर साहब कहते हैं मैं जब सो जाता हूं तो दंडवत करके सोता हूं कि हे सदगुरुदेव, कोई दुखी संसार में न रहे। मैं रोऊं है जगत को, मोको रोवे न कोई। वो काशी के लिए नहीं रोते, न जुलाहे पट्टी के लिए रोते हैं, वो रोते हैं पूरे संसार के लिए रोते हैं कि हम रोएं लेकिन सब हंसें, सब खुशी और प्रसन्न हो। ये है उनकी पूजा। और यहाँ तो ये होता है कि इधर पूजा भी कर ली गई और उधर क्या गड़बड़ हो जाता है। कबीर साहब कहें केवल हिंदू मुसलमान कोई भी हो, सबके लिए उन्होंने कहा है कि दिन को राहत है रोजा, रात हनत है गाय। ये है खून व बंदगी, क्यों कर खुशी खुदाए। इधर बंदगी करते हो उधर खून बहाते हो, तो खुदा कैसे खुश होगा? परमात्मा कैसे खुश होगा? इसलिए हमने परमात्मा को दूर मान लिया, हमने परमात्मा को मूर्ति में मान लिया। और ये जो चलती फिरती मूर्तियां बैठी हैं, ये सब मूर्ति। लोग कहते हैं संत कबीर भगवान को नहीं मानते, वो सगुण को नहीं मानते, वो निर्गुण को मानते। हम सत्संग में आते नहीं हैं, दूर से कहा करते, बका करते। आप ये सगुण मूर्ति बैठी हुई, सगुण भगवान से बैठे हुए हैं। ये सगुण भगवान आंखों से दिखाई देते ना, ये चलते फिरते सगुण भगवान है, देवी देव